नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योग अभ्यास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्रीनगर में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन। राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल ने लोगों को योग का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, आने वाले समय में सरकार हर महीने भर्तियां निकालेगी। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष संपर्क जागरूकता अभियान शुरू किया। और प्रदेश में आज भी कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश। आगामी सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में योग अभ्यास कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में योग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में योग अपनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसकी उपयोगिता को भी लोग पहचान रहे हैं। प्रदेश में राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों को योग स्वयं के लिए और समाज के लिए का संकल्प दिलाया। उन्होंने सभी के सुखी होने, सभी के निरोग रहने और राष्ट्र तथा समाज के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्य सचिव सुधांश पंत और अन्य गणमान्य लोगों ने सामूहिक योग और प्राणायाम किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि योग हमारी संस्कृति है और ये संपूर्ण स्वास्थ्य का मंत्र है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली और आदर्श समाज की स्थापना में योग की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से योग अपनाने का आह्वान किया। केंद्रीय आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा जंतर मंतर पर युवाओं के लिए योग अभ्यास आयोजित किया गया। इसके अलावा विधानसभा परिसर, RUHS, भगत सिंह पार्क सहित राजधानी के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी योग कार्यक्रम हुए। राज्य के अन्य जिलों में भी योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों के साथ ब्लॉक मुख्यालय और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। कल अभी जैसलमेर में BSF के जवानों ने करीब 1 घंटे तक योगासन किए। राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल जोधपुर और इसके अधीन सभी सेक्टर, बटालियन मुख्यालयों और सीमा चौकियों पर सीमा प्रहरियों ने योग अभ्यास किया। आबू रोड में ब्रह्म कुमारी आश्रम में 10,000 लोगों ने एक साथ योग कर फिट रहने का संदेश दिया। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल योग कार्यक्रम में शामिल हुए। कोटा और जोधपुर रेल मंडल में सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। सवाई माधोपुर में PMC केंद्रीय विद्यालय में भी विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया गया। राजसमंद में विश्व धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग परिसर में योगाभ्यास के दौरान लोगों में उत्साह देखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि जीवन शैली से जुड़ी बढ़ती समस्याओं को देखते हुए योग आज और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आने वाले समय में सरकार हर महीने भर्तियां निकालेगी। आज जयपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 62वें प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षक समाज को दिशा देने का काम करते हैं, इसी कारण उनका समाज में विशिष्ट स्थान है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कर्मचारियों के लिए सरकार एक के बाद एक सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के लिए जो भी उचित होगा फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हर तरह की भर्तियां निकलेंगी। हमारे युवाओं को जो आशा उम्मीद है, युवाओं ने हमारी सरकार को लाने में प्रयास किया है पूरी तरह से। मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करें। हमारी सरकार में कोई भी वैकेंसी नहीं रहेगी, हर महीने हम वैकेंसी भी निकालेंगे। और हमने कहा है कि हमारे जितने भी रिटायर होते हैं तुरंत उस महीने वैकेंसी निकले। और ये बैकलॉग की बात करते हैं हम राजस्थान के युवाओं को, और हम सभी को कहना चाहते हैं आने वाले समय में हर तरह की भर्ती भी निकलेगी, हम उसमें भी आगे काम करेंगे। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि विश्वविद्यालय उत्कृष्ट और सर्वोच्च ज्ञान के केंद्र बने। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के ऐसे केंद्र बने जहां जीवन व्यवहार की शिक्षा मिले। श्री मिश्र आज जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में व्यावसायिक और जीवन कौशल शिक्षा के व्यावहारिक पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय इसे पूरी तरह से लागू करने के साथ इसमें निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करें। श्री मिश्र ने बताया कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की अनुदान राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई है। समारोह में श्री मिश्र ने अव्वल छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिए 100 दिन का विशेष संपर्क जागरूकता अभियान शुरू किया है। नई दिल्ली में अभियान का शुभारंभ करते हुए महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि विभिन्न योजनाओं की जानकारी की कमी के कारण महिलाएं अक्सर इनका लाभ नहीं उठा पाती हैं। उन्होंने कहा कि ये विशेष संपर्क अभियान ब्लॉक स्तर पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि मिशन की प्रगति की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस अभियान से प्राप्त डेटा और ज्ञान का उपयोग अगले 5 सालों के लिए महिला उन्मुख योजनाओं और अभियानों को सफल बनाने में किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए श्रीमती ठाकुर ने कहा कि हर संसदीय क्षेत्र में 8 सदस्यीय टीम गठित की जाएगी जो जागरूकता अभियान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र के साथ समन्वय करेगी। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके तहत आज हम आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक और विशेष प्रावधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पीड़ितों को उनकी शिकायत के संबंध में पूरी जानकारी सुनिश्चित करने के लिए धारा 173(2) के तहत पुलिस द्वारा दर्ज FIR की एक मुफ्त प्रति प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा पुलिस के लिए अब धारा 193(3)(2) के तहत जांच के 90 दिनों के भीतर पीड़ित को जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य किया गया है। धारा 230 में पीड़ित को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दस्तावेज देना शुरू किया गया है। धारा 265 के तहत पीड़ित को इलेक्ट्रॉनिक रूप से साक्ष्य पेश करने की भी छूट दी गई है। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ हल्की बरसात हुई है, जबकि कई जिलों में बादल छाए रहे। जयपुर, अजमेर, दौसा, नागौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर तथा टोंक जिलों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ
हल्की से मध्यम बारिश हुई तो कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। इस बीच सरहदी जिले जैसलमेर में गर्मी और उमस रही। मौसम विभाग के अनुसार आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि आने वाले एक सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के अलावा अन्य संभाग के कई इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेगी। हालांकि उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में अगले 3-4 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। तापमान में 25 से 2 डिग्री बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन दूसरी जो है वो मानसून में आगे बढ़ने के लिए फिलहाल कंडीशन फेवरेबल है और 24 से 26 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून प्रवेश होने की संभावना बन रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की इस वर्ष की काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नोटिस भेजा है। न्यायालय ने नई याचिकाओं को मौजूदा याचिकाओं के साथ जोड़ दिया और सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय की है। ये फैसला इस मामले पर परीक्षा को लेकर चल रही कानूनी चुनौतियों के बीच आया है। झालावाड़ के जलदुर्ग गागरौन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर आज संगोष्ठी आयोजित की गई। वर्ष 2013 में झालावाड़ के इस अभेद्य दुर्ग को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 2 नदियों आहू और काली सिंध के संगम पर अरावली पर्वत की सहयोगी मुकुंदरा हिल्स पर बिना मील के बना ये किला कोटा रियासत का मुख्य किला था, जिसे कीटी राजाओं ने बनवाया था। इसी वंश के राजा पीपाजी ने संन्यास लेकर गागरौन में ही तपस्या भी की थी और यहीं उनकी समाधि भी है। आज इस दुर्ग के संरक्षण और विकास की मांग राज्य सरकार से की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्रीनगर में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हुआ। राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल ने लोगों को योग का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि आने वाले समय में राज्य सरकार हर महीने भर्तियां निकालेगी। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष संपर्क जागरूकता अभियान शुरू किया है और प्रदेश में आज भी कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। आगामी सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।